Hey amigos, this is आशीष आसू एंड वेलकम टू अपना स्कूल यूट्यूब चैनल। देखो भाई, हम लोग कंप्लीट फ्री बैच में 9 चैप्टर तक पढ़े थे, 10वां चैप्टर शुरू किए, ठीक है। और भाई एक चीज इसमें हम बता देते हैं, क्या हम बताने वाले हैं इसमें, इसका हम एक और वीडियो डाले हैं चैनल पे, ठीक है, इंट्रोडक्शन का। अगर तुम लोग नहीं देखे हो भाई तो पहले जाके उस वीडियो को देखो। उसमें हम सर्कल का बहुत डीप से कॉन्सेप्ट को समझाएं, इवन एंड पॉलिटेक्निक लेवल तक हम बताएं उसमें, ठीक है। अगर वो तुम लोग अगर देख के आए हो तो आज के क्वेश्चन का धज्जिया उड़ा दोगे, और नहीं देखे हो भाई तो अफसोस रटना पड़ेगा, ठीक है। आ जाओ, क्या बोल रहा है, एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। देखो भाई, एक वृत्त में स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकते हैं, पहले हम लोग को ये जानना है। ये बाय चांस एक वृत्त है, ठीक है, इसमें बोल रहा है कि स्पर्श रेखा कितने होंगे, ये बता दो हमको भाई। तो हम तुम लोग को कॉन्सेप्ट बताए थे, एक वृत्त में जितने बिंदु होते हैं उतने स्पर्श रेखाएं होती है। तो वृत्त कितने बिंदुओं से मिलकर बने होते हैं, अनंत बिंदु होते हैं, और एक बिंदु पर मैक्सिमम हम एक स्पर्श रेखाएं ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। कॉल आ गया, 1 मिनट रुक जा। चलो, तो एक बिंदु पर हम मैक्सिमम कितने स्पर्श रेखाएं ड्रॉ कर सकते हैं, एक। तो इस वृत्त में कितने बिंदु हैं, अनंत बिंदु है। वृत्त बिंदुओं का समूह है जो एक फिक्स बिंदु से अचर दूरी पे होते हैं। तो इसमें तो अनंत बिंदु है, तो वृत्त में कितने स्पर्श रेखाएं हो सकते हैं, अनंत। अनंत कैसे हुआ, क्योंकि अनंत बिंदु है तो अनंत स्पर्श रेखाएं होंगी। और एक बिंदु पर हम एक से अधिक स्पर्श रेखाएं ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, पता है ना। एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखाएं ड्रॉ होती है। आ जाओ दूसरा नंबर क्वेश्चन, रिक्त स्थान भरें। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उससे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। देखो भाई, अभी वही हम क्वेश्चन पूछे थे, एक स्पर्श रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर करेगा, एक बिंदु पर। कितने, एक बिंदु पर सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो क्या करोगे, एक। ओके, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, एक वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाले। देखो भाई, एक वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है उसे हम क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा। एक वृत्त को अगर दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, जैसे कि ये दो बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, एक यहां किया एक यहां किया, ये ए है बी है, तो इसका नाम हम लोग क्या बोलते हैं, छेदक रेखा। क्या बोलते हैं, छेदक, सीकेंड। तो ये क्या होगा इसका आंसर, छेदक रेखा, छेदक रेखा, ठीक है। एक वृत्त में अधिकतम समांतर और स्पर्श रेखाएं हो सकती है। ये क्वेश्चन में तुम लोग को अगर कंफ्यूजन है तो आज आंसू भैया क्रिस्टल क्लियर कर देंगे कॉन्सेप्ट। हम तुमको बोले कि समांतर रेखा खींचो, समांतर रेखा खींचो एक, तो तुम बोलोगे भैया हम किसके समांतर खींचे, तो हम एक दे दें वृत्त, एक वृत्त। अब इसमें हम बोल देंगे ये रेखा के समांतर इसमें रेखा खींचो, लेकिन समांतर खींचना है, बट स्पर्श खींचना है। क्या, स्पर्श खींचना है, तो इसके समांतर एक स्पर्श रेखा है, इसके समांतर एक स्पर्श रेखा ए हुआ और एक ए होगा। तो तुम बोलोगे एक वृत्त में अधिकतम हम दो से अधिक स्पर्श रेखाएं नहीं खींच सकते। अगर तुम बोलोगे भैया एक यहां खींच देते हैं ना भैया, क्या दिक्कत है भाई, क्या ये समांतर है क्या, नहीं भाई समांतर नहीं है। तो इसीलिए एक वृत्त में अधिकतम दो, और अधिकतम दो समांतर रेखाएं हो सकती है। कितने हो सकते हैं, दो समांतर रेखाएं हो सकती है। किसी वृत्त और वृत्त की स्पर्श रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु, जैसे ये वृत्त है और ये स्पर्श रेखा, इसके उभयनिष्ठ बिंदु, ये बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु। क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु। अगर इसको इंग्लिश में जानना चाहोगे तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, स्पर्श बिंदु। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, स्पर्श बिंदु, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तीसरा नंबर। क्या बोल रहा है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के, अब 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त लेते हैं, इसका ये है सर्कल का केंद्र है ओ,
और यहां से यहां कितना है भाई 5 सेंटीमीटर। ओके, त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। एक वृत्त लीजिए कि बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ है। अब बिंदु ए मान लेते हैं हम P है, तो PQ पर एक स्पर्श रेखा क्या है भाई, P से Q है। ठीक है, PQ है रेखा, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा को बिंदु Q पर मिलते हैं। अब केंद्र से एक रेखा जो जा रही है वो यहाँ Q पर जाके मिलता है, इस प्रकार मिलती है कि OQ कितना दिया है, O से Q हम लोग को दिया है 12 और ये 5 सेंटीमीटर दिया है। तो हम लोग को पूछा है PQ की लंबाई। भाई मेरे, हम तुम लोग को एक चीज बताए थे, अगर वृत्त है और इसके ऊपर स्पर्श रेखा डालेंगे तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। क्या ये स्पर्श रेखाएं हैं? तुम बोलोगे हाँ, ये टेढ़ा हो गया, हल्का सा सुधार दें, सुधार देते हैं, बढ़िया लगेगा, स्मार्ट दिखेगा। और स्मार्ट दिखता है तो बंदे को क्या ही बोलूं, क्यों। ये यहाँ कितना डिग्री का कौन बनाएगा भाई, 90 डिग्री का। कितना का बनाएगा, 90 डिग्री। तो आओ, ये P है, Q है, और ये हम लोग को दिया है 12, हम लोग को PQ पूछा। आओ भाई, 90 डिग्री है त्रिभुज, त्रिभुज OPQ में एंगल Q कितना दिया है भाई, 90 डिग्री। इसका ऑब्जेक्टिव भी बताएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन। ठीक है, और यहाँ एक चीज तुम लोग मार्क कर लोगे, ये रूट 119 है। ठीक है, एंगल Q बराबर 90 डिग्री। तो परमेय 6.9 से, परमेय 6.9 से। अब जो बंदा एक्सरसाइज 10 पढ़ रहा है, परमेय नहीं पढ़ा है, वो क्या जानेगा भाई। तो आओ हम बता देते हैं। परमेय 6.9 ये कहता है कि 90 डिग्री के सामने का स्क्वायर यानी OQ का स्क्वायर बराबर होता है अन्य दो भुजा OP, तो OP का स्क्वायर प्लस PQ, तो PQ का स्क्वायर। ओके भाई, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब OQ दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर बराबर OP कितना दिया भाई, OP हम लोग से पूछा है, ओ भाई OP नहीं 5 सेंटीमीटर दिया है, 5 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर। और हम लोग से PQ पूछा है, तो PQ का स्क्वायर रहने दिए। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर इधर आएगा तो 25 बराबर PQ का स्क्वायर। अब 144 में 25 जाएगा तो 119, और ये PQ है, इधर से स्क्वायर हटाएं, इधर रूट, तो PQ कितना है भाई, रूट 119 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी को हम लॉक करते हैं और यही इसका आंसर है। ठीक है भाई, अब जो बंदे ट्रिपलेट याद रखे हैं उसके लिए क्वेश्चन तो हल हुआ है। ठीक है, 3 नंबर तक कोई किसी को डाउट है? अगर नहीं है तो एक बार दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर दो यार। तुम लोग का पॉलिटेक्निक का बैच आ गया है, दूसरा चैनल पे आ रहा है पॉलिटेक्निक का। ठीक है, तुम लोग उस चैनल में आ जाओगे, हम मेंशन कर देंगे। एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर। देखो भाई, हम लोग को बोला है एक वृत्त खींचिए, लो हम एक वृत्त खींचते हैं और हम लोग को एक रेखा दिया है, दी गई रेखा, ये है वृत्त, ये क्या है, वृत्त है, और ये है दी गई रेखा। अब हम लोग को बोला है दी गई रेखा के समांतर दो, अब इसके दो समांतर रेखा खींचना है। खींचिए जिनमें एक स्पर्श रेखा हो, यानी एक जो खींचेंगे वो स्पर्श, देखो भाई एक स्पर्श रेखा हो गया, क्या हो गया, स्पर्श रेखा। ये स्पर्श रेखा हो गया, और हम लोग को एक क्या बोलना है, और दूसरी छेदक रेखा हो, तो इसके समांतर एक रेखा खींच दें, ये छेदक रेखा हो गया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, हलवा क्वेश्चन है यार। तो एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट किए। कल हम कुछ प्रमेय बताएंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 6.2 का धज्जिया उड़ाएंगे। टिल देन बाय बाय। अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ओके।